बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीन गंडापुर की रकम तकसीम करने की वीडियो का मामला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड रशीद सुलेरिया का ख़त। वफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2021 की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। सूबाई वज़रा को भी इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर पाबंदी की हदायत करे। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज़ादाना व मुनसफ़ाना इनकाद पर यकीन बनाए। किसी सियासी जमात की हमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल ना किए जाएँ। वफाक आज़ाद कश्मीर और सूबाई हुकूमतों को कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमने देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी कश्मीर इलेक्शन के लिए वो वहाँ पर गए। उन्होंने अपनी कंपेन की। मरियम नवाज़ जिस वक्त हम बात कर रहे हैं वहाँ पर अपनी कंपेनिंग कर रही हैं। सिचुएशन क्या बनने जा रही है कश्मीर के अंदर, और आज बहुत सारे इल्ज़ामात मरियम नवाज़ की तरफ से इमरान ख़ान के ऊपर लगाए गए और इवन यहाँ तक कहा गया कि इमरान ख़ान मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गए। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इलेक्शन है या चीज़ें अब इलेक्शन से ज़्यादा शायद पर्सनल होती नज़र आ रही हैं? प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे इस पे बात करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है ताशफीन सफ्ता ने, वफाकी पार्टी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं चौधरी शहबाज बाबर, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे साथ हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी शहबाज बाबर साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। मरियम नवाज़ कह रही हैं कि इमरान खान मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इसमें इमरान खान की मर्जी शामिल थी। इतना बड़ा इल्ज़ाम मरियम नवाज़ किस बेसिस पर लगा रही हैं कि इमरान खान की मर्जी शामिल थी और वो कश्मीर का सौदा कर आए हैं? बिस्मिल्लाह मंसूर भाई, बड़ी बात आपने की है। जो मरियम नवाज साहब ने जो बात की है ये वो बात नहीं कि नई बात है। अगर आप हलकों में जाएं, आप हमारे साथ जो पंजाब भर में फिरें, पूरे पाकिस्तान के अगर अवाम से देखें तो हर अवाम की जो राय है ये अवाम की आवाज़ है, अवाम के दिल की बात है। उन सब का यही कहना है, उन सब का यही मानना है कि इमरान खान साहब जब गए थे, जब आके बताया था कि डंडोरा पीटा था, बड़ी तकरीर की थी, इनका बड़ा इस्तकबाल किया गया था, उसके बाद क्या हुआ आप बताएं? आने के बाद क्या हुआ? जो वहां जाके डील कर आए, जाके कश्मीर इन्होंने इंडिया के हवाले कर दिया है, और आने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ 1 मिनट की खामोशी के खड़े में 5 मिनट खामोशी कर गए। वो करते करते वह खुद बताएं भाई कितना अरसा हो गया है, 2 साल के ऊपर हो गए, और ये खामोशी खड़े हैं अभी तक। ये भाई ओके, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक। अच्छा, सेनेटर साहब आपसे मैं बात करूं, मुझे बताइएगा, बिलावल गए हैं, ये तोपों का रुख सेनेटर साहब एकदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हटकर मुस्लिम लीग नून की तरफ क्यों बिलावल का हो गया? और बड़े ही मतलब उन्होंने मानी खेज बातें की, उन्होंने बड़ी डायरेक्ट हिट्स की मरियम नवाज को लेकर। ये क्या हो रहा है जी वहां पर? अब सेनेटर साहब आपको आवाज आ रही है जी? ये मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है जनाब। सबसे पहले तो हम सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे अपने एजेंडाज हैं, और नेचुरली इलेक्शन कैंपेन है, और ये दोनों पार्टीज जो पीटीआई है और नून लीग है, ये सेंटर टू द राइट पार्टीज है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंटर टू द लेफ्ट है। कश्मीर पर हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारी बुनियादी कश्मीर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने रखी थी। अब जहाँ तक नेचुरली मुस्लिम लीग के लिए हमारा ये कहना है कि भाई मुस्लिम लीग एक मौका परस्त पार्टी है। उन्होंने धोखा किया सेनेट के इलेक्शन में। ये पंजाब में इन्होंने सौदेबाजी की आपस में और पीटीआई वालों ने, और ये वोट को इज्जत दो की बात जो करते हैं इनमें दमखम नहीं है, सिर्फ बातें के हद तक है। इसी तरह मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग भी एक मौका परस्त पार्टी है, सॉरी पीटीआई, जो कि सिर्फ लिफ्ट सर्विस तक कश्मीर की बात करती है। वो तो कहते, और ये इमरान में इतना
वो नहीं है कि चीज़ों को इंटरनेशनली लेकर जाए और चीज़ों को हल कर सके। तो नेचुरली हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, हमारा इन दोनों पार्टी से मुकाबला है तो हम इनको हाथ नहीं पहनाएंगे। एक पॉलिटिकल तनकीद ही होगी और पीपल्स पार्टी बिल्कुल सही कह रही है। हमारी सर्वाइवलिटी इसमें है कि हम जो है जमकर अपना जो पोजीशन है जो वो लेनी चाहिए और बात करनी चाहिए अपने प्रोग्राम के हिसाब से। इसी बुनियाद पर लोग हमें वोट देंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ताशफीन ने जी हमें ज्वाइन कर लिया। ओके, ताशफीन सफ्तर जी हमें ज्वाइन कर रही है। चलिए शहबाज बाबर साहब, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, हमारे साथ है तशफीन जी, हमारे साथ हैं। तशफीन, थैंक यू वेरी मच जी। आई नो आप ट्रैवल कर रही हैं जी कश्मीर की तरफ। आई एम वेरी ग्रेटफुल आपने हमें ज्वाइन किया। तशफीन, ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, मैसेज कन्वे हुआ है स्पेसिफिकली ऑन गड्डापुर, जिसके ऊपर उन्होंने लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, आपको लगता है ये जो तर्ज थी सियासत या इलेक्शन ये ऐसे ही होने चाहिए? एक प्रैक्टिकली लोगों को ये भी थोड़ा सा मैं पहले दिखा लूं कि अमीन गंडापुर साहब ने क्या किया है वहां पर, उसके बाद मुझे आप इसका रिस्पांस कर देंगी तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। जी फिर जरा एक दफ़ा देखिएगा जी, फिर इस पर बात करते हैं। जो 4-5 जगह में रोड बहुत खराब है, सामने क्रश प्लांट मैंने देख ली है, मजरी रोड़ा मोड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं ये आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इससे अपना फिलहाल इतना गुजारा कर लें और 4-5 जगहों पे जो बहुत ज़्यादा ख़राब है इसको आप इतना थोड़ा बहुत ठीक कर जी। ताशफीन अपनी तरफ से जी पैसे दे रही हैं और 5-6 जगहों पर जहां पर सड़कें ख़राब हैं वो तो ठीक कराएं, बाकी हम जब इलेक्शन जीत जाएंगे करेंगे। ये तर्ज सियासत ठीक है, इसमें कोई इशू तो नहीं है जी? थैंक यू मंसूर कि आपने इनवाइट किया मुझे आज। देखिए, ओवरऑल बात हो रही है यहाँ पे कि कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह कश्मीर में तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी मैं बात करूँगी। और जो कोड ऑफ कंडक्ट की आप बात कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन देता है उसको हर पार्टी को ओबे करना चाहिए, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन का ताल्लुक है तो वो आप देख रहे हैं कि हर पार्टी अपने अपने तरीके से चला रही है। लेकिन बहरहाल हम पीटीआई, मैं कहती हूँ हम ही वो पार्टी है जो इंतखाबी इस्लाहात की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की और हर चीज की बात ना सिर्फ करते हैं बल्कि इसका बिल तक लेके आए असेंबली में, ताकि हम चीज के ऊपर है कि जी हम बिल्कुल इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए और जो भी इलेक्शन कमीशन का जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको हर पार्टी को फॉलो करना चाहिए। बट व्हाट इफ के आपका मुकाबला जो है वो इस तरह की पार्टी से हो जिनका के कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने का शुरू से तजर्बा ही ना रहा हो, तो बहरहाल ये एक मैदान जंग है, मैदान सियासत है, आपने अपनी कैंपेन करनी होती है। तो बहरहाल अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो हर पार्टी को फॉलो करनी चाहिए और आपके ख्याल में ये जो गंडापुर ने किया ये इट वाज नॉट कॉल्ड फॉर, इसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर वैसे इलेक्शन लड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो इसलिए बात की क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात हुई। अच्छा, एक छोटी सी जी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ज़रा हम ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस तो बात यहीं से शुरू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। चाहे शहबाज बाबर साहब, ये पहले मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं, ये आजकल आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ किस तरह की डिबेट हो रही है, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के, डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये जिस नहज की तकरीरें हो रही हैं, पहले एक दफ़ा मैं आपको उसका ग्लिम्स दे दूँ, उसके बाद आप इसका जवाब दीजिएगा जी। प्लीज़ वॉच दिस। इमरान खान जिसका नाम कश्मीर फरोश है, वो जिस तरह मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंकर आ गया, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें इमरान खान की मर्जी शामिल थी। क्या थी हमारी खारजा पॉलिसी, क्या थी सिलेक्टेड की खारजा पॉलिसी? अवाम को कहता है मैंने तो खामोशी इख्तियार कर ली है, अवाम भी 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर ले।
पाकिस्तान का वजीर आजम नाअहल है। ये बुज़दिल कश्मीर के लिए तो बात भी नहीं कर सकता है। कश्मीर में तारीखी हमला हो तो हमारा वजीर आजम का जवाब क्या हो, मैं क्या करूं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो औरत थी, खातून वजीर आजम थी, लेकिन जब कश्मीरी पे हमला हुआ, जब कश्मीरी पे जुल्म हुआ, तो वो खातून वजीर आजम होने के बावजूद ये कह सकती थी कि जहां मेरे कश्मीरी का पसीने गिरेगा मेरा खून गिरेगा। जय शहबाज बाबर साहब, कश्मीर फरोश कहते हैं वज़ीर आज़म को, खारजा पॉलिसी पे आपके कंसर्न्स हैं, सिलेक्टेड की खारजा पॉलिसी, खामोशी की बातें कर रहे हैं, ये इलेक्शन कैंपेन ही हो रही है या कुछ और हो रहा है वहाँ पर? असल में बात ये मसरूआ ये बात जो मैंने पहले भी कहा, आपका हकीकत है ये। आप अगर यहाँ टीवी पे बात करके मरियम बीबी जो बात कर रही है, ब्रावर साहब जो बात कर रहे हैं, ये ज़बान आम है, हर हल्के में है, हर गली में, हर मोहल्ले में है। ये वो बात हो रही है जो कि हर बंदा कह रहा है, पाकिस्तान का हर शख्स कह रहा है कि इमरान खान साहब ने कश्मीर का सौदा कर लिया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है भाई। वो कश्मीर का सौदा कर कर आए थे, आके बैठे रहे हैं। अभी आप खुद बताएं, अब जो बंदे की फॉरेन पॉलिसी ये हो, उसको पता ही नहीं हो कि हमने करना किया। आपके साथ कश्मीर के ऊपर आपके कितने दोस्त खड़े हुए हैं, आप कितने मुस्लिम बरादरी आपके साथ खड़ी हुई, कितनी कंट्रीज आपके साथ खड़ी, कोई भी आपके साथ आपके एजेंडे के साथ नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी आपने अपनी खत्म कर दी है, आपने वीक कर दी है आपने। अच्छा। आपके लोगों से ताल्लुक कोई नहीं है। यहाँ तक के हालात हैं, आप हमें कहते हैं मोदी को तो फोन आप कर रहे हैं, मोदी के फोन के दिन रात वेट आप लोग कर रहे होते हैं, और ऊपर से बाइडेन साहब आपको फोन कॉल, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या भाई, हमें ये बता दें आप, जो कि हमारी समझ से बाहर है। जो कि ये मेरी बहन ने बात भी की है, गंडापुर साहब की बात की है, हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। और इस तरह की जाके अगर सियासत करनी है, अगर जाके गंडापुर साहब ने अगर ये हरकतें करनी है, तो मेरे ख्याल से फिर तो इस तरह का फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता ये, जिसके ऊपर हर पार्टी के रिजर्वेशन है और ये रहेगी सर ये। ओके, ठीक है। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे ज़रा बताइएगा, एक तो कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है, जो आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया, वो भी बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन ये जिस किस्म की वहाँ पर तकारीर हो रही हैं, ये तकारीर ये क्यों डिफ़ाइन कर रही हैं कि इमरान खान शायद उतना सिंसियर नहीं है मुल्क के साथ, कश्मीर के साथ, जितने बिलावल और मरियम हैं? ये डिफरेंशिएशन क्यों डाली जा रही है इस वक्त? सेनेटर साहब, पीपल्स पार्टी का शुरू से कश्मीर के लिए मौक़िफ़ जो भुट्टो साहब का हो या शहीद बेनज़ीर का हो, वो क्लियर कट है। अब 370 और 35A पर जो वहाँ हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ, उसके बाद इमरान खान ने सिर्फ पाकिस्तान में ये कहा कि भाई हम ये जुमे को ये करेंगे, इतवार को ये करेंगे, वो तो ख़त्म हो चुका है। तो इन्होंने इंटरनेशनली कितने मुल्कों में इन्होंने दौरा किया, किनको इन्होंने हमअसर किया, क्या OIC, क्या जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, या लैटिन अमेरिका की, या अफ्रीका की, या मिडिल ईस्ट की, या यूरोप की कंट्रीज में इसने कौन से दौरे किए? कुछ नहीं किए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि कश्मीर जो पाकिस्तान की, या जो गिलगित बल्तिस्तान चाह रहा है कि वो सूबा बने, और वहाँ की असेंबली भी ये कह रही है कि सूबा बनना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज़ ली है जिस तरह किया है मोदी ने, तो हमें जो है ये सूबा डिक्लेयर करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया डिक्लेयर। ठीक है ना? ठीक है। और ये पाकिस्तान के लोग भी ये चाहते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज भी ये चाहती हैं, और सबसे बढ़कर वहाँ के अवाम ये चाह रहे हैं गुज़र 70 सालों से। तो ये सब चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इन चीज़ों पर, क्योंकि अगर उन्होंने ये किया तो हमें भी करना चाहिए था वहाँ। ठीक है। और बाद में जब प्लेबिसाइट जब भी होगा तो उसको हम देख लेंगे। जिस तरह अगर प्लेबिसाइट हुआ तो हिंदुस्तान से फिर जो उन्होंने 370 पर या 35A पर किया तो हम भी देख लेंगे। तो उनको जो है रिस्पॉन्स इन्होंने कुछ नहीं किया उसके बाद। ओके, ठीक ठीक है। अच्छा ताशफीन, मुझे ज़रा ये जो एक नई टॉपिक ऑफ डिस्कशन शुरू हो गया है कि मुहिब्बे वतन कौन है,
और उसकी सर्टिफिकेशन हम लोग कश्मीर इलेक्शंस में देख रहे हैं। मतलब कश्मीर में वो जीतेगा जो मुहिब वतन होगा। सो क्या इमरान खान साहब मुहिब वतन नहीं, क्या मरियम नवाज़ मुहिब वतन नहीं, या बिलावल, इसकी सर्टिफिकेशन आप ये तीनों हजरात एक दूसरे को देंगे और पूरा बाकी के लोग उसको एंडोर्स करेंगे? इज दैट्स हाउ गोइंग टू बी? जी ताशफीन, आपको आवाज़ आ रही है? जी ताशफीन सफ्तर को जी हमारी आवाज़ ज़रा हम दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं उतनी देर में आ जाता हूँ। ज़रा मुझे आप भी इसका बताइएगा, इमरान खान को कश्मीरियों का खून बेचने का हक किसने दिया? बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। चौधरी साहब, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हैं या इस तरह की स्टेटमेंट्स सिर्फ ये इलेक्शन की हद तक हैं, या जो कहा जा रहा है यू रियली मीन दैट थिंग कि वाकई ये सब कुछ हो रहा है? सर, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 टाइम के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप गद्दार कहते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं मुहब्बे वतन नहीं है, वो ये नहीं है, तो उसके ऊपर आप कैसे कह सकते हैं भाई? ये बातें कहाँ से शुरू हुई हैं, किधर से शुरू हुई, कहाँ से नहीं शुरू हुई हैं? और जो ये बातें हो रही हैं, जो इसके अंदर कहीं ना कहीं इसके अंदर हकीकत है, जो कश्मीर का सौदा किया, जो 370 का है या दूसरे जो आर्टिकल वहां लगे हैं, उसके बाद जो हमारी जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने इस फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने जो खामोश करा दिया है, इमरान खान साहब ने सबको चुप करा दिया है, इसके पीछे क्या नजर आ रहा है? आप मुझे बताएं। क्या ये मुहब्बे वतन ऐसी हरकत करेगा? क्या मुहब्बे वतन ऐसी हरकत नहीं करेगा? चाहे जब मियां नवाज शरीफ साहब को जब कहा गया था कि 5 एटॉमिक पावर पाकिस्तान बन रहा था, धमाके नहीं करने, तो मियां नवाज शरीफ कहते नहीं जी हमें धमाके नहीं करने चाहिए, हमारा जी बड़ा ठीक है, हमें पैसे मिल जाएंगे, मुल्क का कर्जा खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो मुहब्बे वतन हरकत होनी चाहिए, धमाके करने के बाद मुहब्बे वतन हरकत हुई है? ये मुझे बताया। जब भुट्टो साहब को अगर मना किया गया था कि आप एटॉमिक पावर ना बनाएं, एटॉमिक को, मगर उन्होंने उसको, मैं जो मानते हैं जो बात हकीकत है कहनी चाहिए कि भुट्टो साहब खड़े रहे, उन्होंने उसके और बात की, उन्होंने पाकिस्तान को एक जो शुरू किया एटॉमिक पावर के बनने के लिए, तो क्या वो मुहब्बे वतन नहीं थे क्या? भाई ये बातें तो ये कि आपके कैरेक्टर है, आपकी जो डू है, आप जो काम कर रहे हैं वो शो करता है। खाली बातें करने से, तकरीरों करने से नहीं होता भाई। आप आते हैं, तकरीरें करके चले जाते हैं, आपका एक्शन क्या है वो हमें बताएं। आपने क्या एक्शन लिया है? सर ये इसके हम बात है। ठीक, ताशफीन जी हैं हमारे साथ लाइन पे? जी ताशफीन, मैं आपका जवाब भी चाहूंगा इसके ऊपर। वो कह रहे हैं जी आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है और क्राइटेरिया ये जो अब सर्टिफिकेशन होगी है लॉयल्टी की कि कौन लॉयल है कौन लॉयल नहीं है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं डिस्कशन बड़ी देर से ये वाली सुन रही हूँ, तो मुझे तो हैरत हो रही है मंसूर इस बात से कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कश्मीर के साथ लॉयल्टी की बात जहाँ तक आती है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो 2 पार्टीज के जो नुमाइंदे बैठ के बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए पिछले 35-40 साल से, बल्कि इससे ज्यादा से, तो इन्हीं 2 पार्टियों की हुकूमत है। बात ये ऐसे कर रहे हैं जैसे ये कश्मीर आजाद करवा चुके हैं या उससे खातरफा बहुत ज्यादा आगे तक जा चुके हैं, जो कि अब इन 3 सालों में आके रुक गया है। तो लिहाजा सारा इल्जाम जो है वो इमरान खान या वजीर आजम पे डालना, ये मतलब इसके अलावा इनके पास कोई पॉइंट, इसके अलावा इनके पास कोई ये रह नहीं गया कि वो किस बात से कश्मीर का इलेक्शन जीते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त कश्मीर का जो बच्चा है, एक कश्मीरी जो है इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। और यही मुश्किल ताशफीन की जी ताशफीन आप बात कर रही थी, नेट का जी इशू आ रहा है। तशफीन आपके नेट का जी थोड़ा इशू आ रहा है, उसको दोबारा देख रहे हैं। अच्छा सेनेटर साहब, थोड़ा सा मुझे आगे बताइएगा, ये जो मैंने पहले भी बात की थी, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी घर को हुकूमत को घर भेजने के दावे आप लोग कर रहे हैं, लेकिन लीगी सियासत नजरियाती से पाँव पकड़ने तक आ गई है। कौन किसके पांव पकड़ रहा है? कल शायद खान अब्बासी साहब इस चीज़ के ऊपर बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने कंडेम किया बिलावल की स्टेटमेंट को। मैं पहले आपको सुनाऊं कि शायद खान अब्बासी साहब कल कह क्या रहे थे, आप ज़रा एक दफ़ा सुन लें बिलावल ने क्या कहा और उसके बाद शायद खान अब्बासी साहब ने क्या कहा। ये ज़रा आप एक दफ़ा सुन लें, बाद में आप इसका जवाब चाहूँगा। ये ज़रा प्लीज़ देखिएगा।
हम सब ने देखा किस तरीके से हमारा चेयरमैन नैब को चलाया जा रहा है। उसने एक दिन एक इंटरव्यू दिया, दूसरा दिन एक वीडियो निकला और तीसरा दिन वो एक खिलौना की तरह हमारा हुकूमत के हाथों में खेल रहा है। नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों। जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता, उसको हर आदमी ब्लैकमेल कर सकता है। सैंटर साहब क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? आप पर्सनल कोई ज्यादा चीजें नहीं होगी ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उसके बाद जो शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं जी कि हम लोग जो इन्होंने बात की है नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा कि अगर किसी बात से कोई दुख हुआ है तो मैं माफी मांग लेता हूं इस चीज की। जी सैंटर साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग एक मौका परस्त पार्टी है। पहले जब कू आया था उस ठीक वो छोड़ के चले गए थे उनके अपने साथियों को अटक के किले में। ठीक है जी। इस बार भी वो जो है स्ट्रगल का मतलब 10 हमारे जेल में जाए 10 उनके जेल में जाए, वो स्ट्रगल नहीं होती। स्ट्रगल होती है जो काडर लड़ता है। जिस तरह हमने जो है मार्शल आर्ट के खिलाफ जेल बरो तहरीके, एग्जाइल, फांसियां, घोड़े खाए हैं। वो मुस्लिम लीग के दम नहीं है, वो व्यापारियों की पार्टी है और वो इस ताड़ में है कि किसी तरह इंटरनेशनली या नेशनली कोई ना कोई इनका रास्ता निकले, जिसको नया शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं। अच्छा, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि मुस्लिम लीग कोई मुजामत कर सकती है, नहीं करेगी, क्योंकि मौका परस्त पार्टी है। तो बिलावल ने वही बात की है, ये मौका परस्त लोग हैं, ये मेरे ख्याल से दबे नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ठीक। अच्छा, ताशफीन है जी हमारे साथ अभी या नहीं? ओके, नेट का जी अभी इशू है। अच्छा चॉइस साहब मुझे बताएं, आप लोग तो मौका परस्त पार्टी है, 3 दफा सेनेटर साहब ने भी कह दिया और वो कह रहे हैं आप लोगों में वो जो पंजाबी में कहते हैं ना तपड़ नहीं है इस चीज को लेकर, आप लोग किसी गलतफहमी में है, आप लोग मौका मिलेगा। और शहबाज शरीफ साहब बिहाइंड डोर्स भी कुछ कर रहे हैं, ये भी अब जरा इस पे कमेंट कर दीजिएगा। ऑल्दो बिलावल भी यूएस जा रहे हैं, उस पर भी मैंने बात करनी है जी। सर दूसरी बात है कि जो मौका परस्ती के बाद जो कर रहे हैं सेनेटर साहब, इनको ये बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेटर में बने, कैसे बने हैं भाई? किसके मौका करके, किसको जाके करके, किसके पाँव पड़ के, किसके क्या करके? और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो पाँव पकड़ने की बात की है उन्होंने की है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात की थी। उन्होंने एज अ बड़े भाई उनको मनाऊंगा, वो जो बात है उसके ऊपर की है। इनको बोले सेनेटर साहब आप परेशान ना हो, जिनके पाँव अपने पकड़े हुए आप पकड़े रहें, हम आपके हाथ नहीं छुड़ाएंगे, आप पकड़ के रखें अपने पाँव, आप शायद फिक्र ना करें, आप ये ना घबराएं कि कहीं हम आके आपके हाथ वहां से छुड़वा देंगे, आप जोर से पकड़ें, बस आप फिक्र ना करें आप, माशाल्लाह। ठीक है, इस बातों को छोड़ें आप। ओके तशफीन, ये दोनों जो इस वक्त ऑपोजिशन की सिचुएशन है, ये एक बड़ी मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी भी है हुकूमत वक्त के लिए। आप लोग कैसे इसको एनालाइज कर रहे हैं और इसका फायदा क्या आपको लगता है कि वो जो एक परफॉर्मेंस का इशू था हुकूमत का उसको एड्रेस करेंगे तो शायद चीजें को बेहतर होने लग जाए पीटीआई के लिए? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। देखिए मंसूर, हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये पार्टियों की जो सियासत है ये मुफाद की सियासत है, कि अपनी मुफाद की जंग है। जो ये पीडीएम इन्होंने बनाई, जो कुछ भी किया, जिस तरह ये चलते रहे, सब अपने अपने मुफाद की खातिर। इसमें ना कोई किसी मुल्क, अपने मुल्क का कोई फायदा था, ना अवाम का इसमें कोई फायदा था। इसमें दोनों अपने अपने इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं और जहाँ पे इनके जो इंटरेस्ट है उनके अंदर क्लैश आता है वहाँ पे ये अलग हो जाते हैं, जहाँ पे इनका इंटरेस्ट सेम हो जाता है वहाँ पे ये दोबारा से पीडीएम बन जाते हैं। और ये पहले दिन ही खान साहब ने एहसास शुरू कर दूंगा, पाकिस्तान ठीक करने की बात करूंगा तो ये ऐसे हो जाएंगे, भाई भाई बन जाएंगे, और ये सारी दुनिया ने देखा। ठीक है, ओके, आवाज का इशू आ रहा है जी सेनेटर। ठीक है सेनेटर साहब, बिलावल को अफसोस, दुख, एतराज इस चीज का है कि उनको पीडीएम से एग्जिट कर दिया गया, ये शाहिद खान अब्बासी साहब का व्यू है और कहते हैं यही वजह है जिसकी वजह से बिलावल ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है जो उनको शायद नहीं देनी चाहिए। आपने कहा मौका परस्त हैं, लेकिन यही मौका परस्त आप लोग इकट्ठे पीडीएम के अंदर थे, पोस्ट एग्जिट फ्रॉम पीडीएम ये जो मोहब्बत थी ये नफरत में बदलती नजर आ रही है जी। पहली बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई टांगा पार्टी नहीं है जो कोई किसी को निकाल सके। टांगा पार्टी एक जमाने में ये सेंट्रल पंजाब की मुस्लिम लीग नून है जिसकी जड़ें सिर्फ सेंट्रल पंजाब और जीटी रोड तक है।
जहाँ तक ताल्लुक है कि हिंदुस्तान में भी दो इतिहाद हैं। एक राइट विंग का इतिहाद है बीजेपी का, ठीक, जिसमें बीजेपी है और उसके साथ राइट विंग्स की पार्टी है। दूसरी तरफ कांग्रेस का इतिहाद है, बिल्कुल, कांग्रेस और लेफ्ट विंग। तो आप ये समझ सकते हैं पाकिस्तान में भी इसी तरह के इतिहाद बनने वाले, एक राइट विंग और एक दूसरा लेफ्ट विंग, ठीक है ना। ठीक, तो ये वैसे इनसे वैसे भी हमारा नजरिया मुख्तलिफ है। लेफ्ट विंग पीपल्स पार्टी सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी है, प्रोग्रेसिव है, तरक्की पसंद है, रोशन ख्याल है। और ये जो लोग हैं जो इनके साथ मौलवी जो बैठे हैं ये खुद हैं, तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, हम नहीं चल सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी के कैडर को दिलचस्प कबूल नहीं है। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी को अपने कैडर को देखकर चलना पड़ता है और वोटर को देखकर चलना पड़ता है। जहाँ तक मुस्लिम है वो मौका पर उससे वक्त के साथ साबित हो जाएगा। ये जो सेनेट के जो इलेक्शन हुए थे पंजाब में, इसमें नून लीग और पीटीआई ने जो आपस में किस तरह मुखा किया। अभी जो बजट में इनके जो एमएनए सब गायब लगे पड़े थे, अगर वो सब आते तो इनके 172 वोट होते, गवर्नमेंट के हमारे 170 होते। तो ये क्या है, जिस तरह ये सॉफ्ट इनके जो शहबाज शरीफ जा रहे हैं और जिस तरह चीजें डेवलप हो रही है, तो उससे तो ये चीजें साबित हो रही है ना। ठीक, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, जरा ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये जो PMLN राइट विंग पार्टी है और मौलाना फजल रहमान को भी सैंडर साहब ने अंदर कह दिया और उन्होंने कहा कि जी एक सॉफ्ट इमेज बना रहे हैं और मेरे ख्याल में शायद ये एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे। तो ये क्या वाकई ही ऐसा है? चल शहबाज बाबर पे इससे जवाब लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। चाहे शहबाज बाबर साहब, आपके ऊपर बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए गए हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जी राइट विंग पार्टी हैं आप लोग, साथ उन्होंने मौलाना साहब को भी मेंशन किया है और आप जो शहबाज शरीफ साहब सॉफ्ट इमेज की गेम खेल रहे हैं ये भी उनको पता है। उन्होंने कहा है कि आप लोग दानिस्ता तौर के ऊपर नेशनल असेंबली के अंदर नहीं आए, अगर आप आ जाते तो बजट पास ना होता। बजट भी पास कराने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है, जवाब दीजिए। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब के फर्स्ट कदम की डेथ हुई थी, हुआ था। शहबाज साहब इस वजह से नहीं आए थे और डिसेंटर साहब जो मर्जी कहते हैं इनसे हमें कहने का फर्क नहीं पड़ेगा। बात ही अपनी ज्यादा करना तो पहले आए, फिर आप आगे सेनेट के अंदर चेयरमैन है उसको खत्म करें आप ना, उसको हटाएं। वहाँ पे पूरे हमारे बंदे भी सही है, पूरी आपकी सारे की वहाँ पे स्ट्रेंथ भी पूरी आए, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लेकर आए आप। वहां पर आप आते नहीं है, उधर आप लोगों ने बनाया हुआ बाप से मिले में आप लोग, वहां पर आप लोग है ना बाप पार्टी के साथ, इस तरह मिले भाई, इस तरह नहीं होगा मेरे डियर। आप ये नहीं कहा कड़वा कड़वा मीठे मीठे हप्पा कड़वा कड़वा थू थू, ये उस तरह नहीं चलेगा। इनको बोले भाई आना है, आए सेनेट में आए, बात करें, यूं करें, आके बुलाएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। ओके, मैं कहता साथ खड़ेंगे, आप आए ना चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लेके आए, तहरीक लेकर आए, आपको सेनेटर है माशाल्लाह, खुद लेकर आए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं हम लोग। इस तरह बात नहीं। बाकी पंजाब की जो बात कर रहे हैं, भाई पंजाब में तो हमने ये चाहा कि यहाँ पे हाउस रेडिंग ना हो, यहाँ पे पैसा ना चले, ठीक है, जो कि आपने सिंध में भी चलाया और आपने बलूचिस्तान में भी चलाया और आपने KPK में भी चलाया। हमने पंजाब को इस हाउस रेडिंग की जो लानत है इससे बचाने के लिए बैठ के एक अच्छा फैसला किया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पंजाब में आप है नहीं और आप मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं खाली पंजाब की पार्टी रह गई है। भाई अभी कराची में जो इलेक्शन हुआ है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे पार्टी के हैं, कराची में क्या पोजीशन है आप मुझे बताएं, आप कहाँ पे थे आप? वो तो आप लोगों ने जो मर्जी करके रातों रात आपने अपना बंदा जिता लिया, उसके नंबर ही कहीं पे नहीं था आपका। ठीक है। अभी जितने ज़मीनी इलेक्शन हुए जितने हुए हैं आप देखें, पीछे KPK में हुआ, ये पंजाब में हुए, सबके अंदर मुस्लिम लीग नून जीती है भाई। आप क्या सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं आप लोग? ठीक, ओके। अच्छा ताशफीन आप सुन रही हैं जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ताशफीन को जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी आप ही, मेरी आवाज़ मुझे तो आ रही है। बिल्कुल आ रही है ताशफीन, अब आपकी भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा ताशफीन, एक तो मैं आपका जवाब मुकम्मल नहीं हो सका था, आपकी आवाज़ कट गई थी। ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो टाई फिश की एक अपेरेंटली नज़र आ रहा है, जो PDM थी, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आपस के जो इस वक्त हम लोग देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। सो इसमें क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप डिलीवर करें और चीज़ों को आगे लेकर चलें, या आपको लगता है कि नहीं चीज़ें इसी तरह ही रहेंगी? जी ताशफीन, अगर मैं अपने मौके पे एक दो दफा मैंने देने को क्योंकि कंप्लीट हो नहीं सका। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी।
पहली बात तो जी आपने बात शुरू की थी कि कश्मीर के इलेक्शन से, वहां से मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जो इस वक्त इमरान खान जो है उनकी जो सिचुएशन है इस वक्त, अगर उन्हें कहा जाए तो कश्मीर का वकील कहा जाए तो गलत नहीं होगा जी। उन्होंने हर एक बैनुल अक़वामी फोरम पे कश्मीर की आवाज उठाई है और ये कह रहे थे जी उनकी लॉयलिटी के ऊपर इन्हें अगर शक है, मैं ये उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल वाज़ेह कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो रिश्ता है कश्मीर से वो ला इलाहा है। प्लस पीछे भी कहा कि जो बंदा अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी के सामने नहीं झुका। इस वक्त कश्मीर के ऊपर पूरी तरह अश्कार है और कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक कश्मीरी जो है तो पाकिस्तान इमरान खान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। इनको प्रॉब्लम ये हो रही है असल में, और बात इस तरह ये कर रहे हैं जिस तरह की अपनी 40-50 साल गुजारा में, जैसे इन्होंने कश्मीर तकरीबन आजाद करवा लिया था, बातें इस तरह की कर रहे हैं। मैं कि आज तक जो प्रोग्रेस कश्मीर के केस में हुई है वो सिर्फ इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुई है, और ये कश्मीर जानता है। उसको आप इस तरह की बातें करके ना कि आप अगर आपने इत्तेफाक नहीं है या आपके इक़्तिदार की लड़ाई है या आपके इक़्तिदार की जंग है, आप देख लें। हम अगर अपनी स्पीचेस में उधर बात कर रहे हैं तो हम तो अपनी पॉलिसी बता रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आप अपनी पॉलिसी बना रहे। सेनेटर साहब, दो चीज़ें, एक तो वो जो चॉइस शहबाज बाबर कह रही है कि चेयरमैन सेनेट को लेकर आप लोग आगे चले, हम आपके साथ हैं, वहाँ पर अपोजिशन के नंबर्स भी ज़्यादा हैं, आप लोगों ने वहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मिलके आप लोग आ गए, लेकिन अगर चेंज ही करनी है और साथ ही आपने देखना है मुस्लिम लीग नून खड़ी हो रही है ये नहीं हो रही, तो सेनेट से इब्तदा करें, उसके बाद हम देखते हैं क्यों नहीं हम लोग खड़े होंगे। बिल्कुल, वक्त आने पर हम इनको आजमाएंगे। इससे पहले भी जो है मुख्तलिफ वक्तों में इनके जो लोग हैं उन्होंने डिच किया था। इस बार भी हमने इनको कहा था इनकी लीडरशिप को कि फलाने इनके जो है डिच कर गए हैं। तो इनके जो आप MNA नहीं आ रहे हैं, आप सेनेटर्स पर क्या बिलीव करते हैं? तो वैसे तो मैं थोड़ा बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी पार्टी है और किसानों, मजदूरों की, नौजवानों की, अर्बन क्लास की पार्टी है। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में इनविजिबल फोर्सेस ने मुस्लिम लीग को 88 में हमारे खिलाफ खड़ा करके हमारे से पंजाब चुराने की कोशिश की गई। उसी तरह 90 में, उसी तरह 97 में। तो ये तो आर्टिफिशियल पार्टियां हैं ये भी, और तहरीक इंसाफ तो वैसे भी आर्टिफिशियल है। वन टाइम आई है, एक रात गुजारना है, इनको चले जाना है। इनको सेनेटर साहब इतना गुस्सा किस चीज का, मुझे समझाएं तो सही। आप लोग तो बिल्कुल सात इकट्ठे भाइयों की तरह चल रहे थे, बहन भाई बने हुए थे, मतलब ये एकदम इतना बड़ा टर्न किस तरह, और क्या वजह है? क्या वाकई वजह PDM है या कोई और वजह है जिसकी वजह से इतना सख्त आपको रिएक्शन है जी टुवर्ड्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? देखिए, ये हमारी कमजोरी आप समझे या हमारी जो है जो भी बात समझे, इसकी वजह से हमें पंजाब लूज हुआ है। हाँ। और अभी हमें अपनी ओरिजिनल जो हमारी जो आइडियोलॉजिकल पाथ है, जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी बनी थी, जिस पर बेनजीर सियासत करती थी, जिस पर भुट्टो साहब करते थे, हमें वही पार्ट लेना चाहिए। क्योंकि इन मौका परस्तों को अगर हम ढील देंगे तो फिर हमारा वोट बैंक मुतासिर हुआ है, और अभी हम नहीं चाहते कि आगे चलकर मुतासिर हो। क्योंकि ये मौका परस्त लोग जो है आखिर में डिच करके अंडरलाइन डीलिंग करते हैं इंटरनेशनल कुव्वतों के साथ। पहले भी इन्होंने, आपने सुना कि कन्विक्टेड प्रिजनर को तो फांसी आती है ना, वो तो सब कन्विक्टेड था, फांसी आई। इस कन्विक्टेड प्रिजनर को जो है चला गया लंदन और घूम फिर रहा है, और यहाँ जो है बयान दे रहा है वो दूर से कि हम ये करेंगे, और उसका भाई जो है पैर पर है। तो आप इससे आप अंदाजा लगाए कि ये क्या, इस पर क्या कोई भरोसा कर सकते हैं? ये मुजाहिमत करेंगे क्या? बिल्कुल सही। ये तो माल रोड से एयरपोर्ट तक अपने भाई को नहीं लेने गए, माल रोड पे सारा वक्त उन्होंने गुजार लिया। बिल्कुल, इस पर क्या हम भरोसा करेंगे कि ये मुजाहिमत करेंगे? बिल्कुल सही। और जो सेनेटर साहब, मुझे जवाब लेने दे, बहुत लंबा आपने चार्जशीट बना दी है। चॉइस शहबाज बाबर पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। चॉइस साहब वो कह रही है कि आपके तो MNA आप लोगों को डिच कराते हैं, सेनेटर्स ने क्या करना है? आप लोग एक आर्टिफिशियल पार्टी हैं, पंजाब आपने छीन लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अंडरलाइन डील्स आप करते हैं, कन्विक्ट आप लोग हुए हैं, उसके बाद लंदन आप चले जाते हैं, माल रोड से एयरपोर्ट तक आप लोग पहुंच नहीं सकते। आप लोग क्या सियासत को जानते हैं? आप लोग कहां से इनका साथ देंगे? जवाब ही समझिए अब आप उनकी तरफ से। जी चॉइस साहब। पंजाब भर में देख लें, आप बलूचिस्तान में देख लें,
आप मैं कहूँ KP के में देख लें, कश्मीर में देख लें, आप गिलगित-बल्तिस्तान में देख लें, आप सिंध में भी देख लें, जहाँ भी मियां नवाज शरीफ गए हैं, बाजी मरीम नवाज साहबा गई हैं, लोगों ने इस्तकबाल किया है और खुल के किया हुआ है। और पंजाब में जितने इलेक्शन हुए हैं, ये बलूचिस्तान में हुए, अब KP के में हुए, सब में नून लीग आगे आई है भाई। पीपल्स पार्टी नहीं रही है, पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक रह गई है। या फिर ये अपने जो अपने तरीके से बात कर रहे हैं, ये जो बाप जिसके पाँव पड़े हुए ये लोग ये वहीं पे पड़े रहे, इनको अपने फिक्र की कोई दोस्त नहीं है, कोई आपके हाथ नहीं हटा रहा, आप पड़े रखें, पाँव पकड़े रखें, आपको वहीं से बाकी आशीर्वाद मिलता रहेगा। मगर हम इस चक्कर पे नहीं है, हमने अवाम की ताकत के पीछे खड़े हैं, अवाम हमारे साथ है और अवाम अल्लाह के बाद अवाम की ताकत है हमारा भरोसा सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ताशफीन, ये आपने दोनों की डिस्कशन तो सुन ली, मुझे इसको मज़ीद एडअप करने की ज़रूरत नहीं। इन हालात के अंदर आप लोग, अगर मैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की बात करूं, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, जबकि दोनों पार्टीज़ की इस वक्त ये सिचुएशन है, क्या कहेंगे इस पे? जी ताशफीन। उन्होंने जीबी की तरह करना, उन्होंने करना क्या, उन्होंने जैसे जीबी में किया था, लोगों ने बंदा तोड़ दिया सारे, उसके वोट चोरी उन्होंने किए। चौई साहब ताड़ा ख्याल है ऐश्वर्य भी वही करेंगे, इस दफा भी चौई साहब वही करेंगे। वो इन्हें को वोट तो है नहीं भाईजान, हाँ इन्हें कोशिश करना नहीं की है, वो हुकूमत से नहीं, बंदे आ रहे चौई साहब वो हुकूमत से नहीं, क्यों नहीं वो करेंगे, मेहनत कोशिश तो करेंगे ना जी पूरी। भाई उनके जलसे देख लो, बंदे देख लो, खाली कुर्सियां खड़ी यार, तो हमने वोट कहां से डालना यार। मेरी आवाज आ रही? जी जी ताशफीन आ गई है जी। चौई साहब ठहर जाए जरा, चौई साहब मुझे ताशफीन का जवाब लेने दीजिएगा। जी ताशफीन, बड़ी देर से मेरे दोनों भाई बोल रहे हैं, मेरी बारी, बल्कि मेरा वो कनेक्शन का प्रॉब्लम था, तो मेरा ख्याल आवाज का प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत मौका मिल गया सबको। मेरी बात सुने जी, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में इन दोनों पार्टियों के बड़े बड़े जलसे सारी दुनिया ने देखे, वो क्या जलसे थे, क्या कहाँ से बंदे उठा के ले जाके ये जलसे करते हैं। और इस वक्त अवाम बेवकूफ नहीं है, मेरी बात आप लोग देखें, इतने साल इन लोगों ने हुकूमत की इस मुल्क के ऊपर, और इनका जो नजरिया था, जो आप पाँव पकड़ने की बात करते हैं ना, देखिए नजरिया शुरू होता है अगर बाकी जैसे तहरीक इंसाफ की तरह कोई 22-25 साल की मेहनत के बाद एक नजरिया लेकर यहाँ तक पहुंचा हो, और अगर कोई पार्टी पाँव पकड़ने से लेकर नजरिए तक पहुंची हो, तो वो नजरिया नहीं होता, वो नजरिया जरूरत होता है। नजरिया जरूरत इन दोनों पार्टियों का है, नजरिया जरूरत, और अवाम अच्छी तरह जान चुकी है इनके नजरिए को। और अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की हो, चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो। ठीक ठीक जी, वो नजर आ रहा है, पूरे पंजाब में नजर आया जनाब। चौई साहब थैंक यू वेरी मच, चौई शहबाज बाबर साहब बहुत शुक्रिया, ताशफीन सफदर थैंक यू वेरी मच जी, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया जी, आप तीनों का एक हीटेड डिस्कशन रही, लेकिन मेरे ख्याल में यही जमहूरियत का हुस्न है। नाज़रीन, एक साहब हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, ये एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार के। मैं अक्सर कहता हूँ ओहदे का खुमार है, पैसे बेशुमार हैं, फिर भी ये इनका हाल है। इंसाफ का नारा लगाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नाक के नीचे जो बेइंसाफ़ी और जो जुल्म हो रहा है, इसकी मिसाल भी एक खुद ही हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी सरदार तनवीर इलियास का नौजवानों को हरासा करने का इंकशाफ सामने आया है। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा फ़हीम की इस्तदा पर इस्लामाबाद के सेशन जज ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। सरदार तनवीर इलियास ने अपने नंबर से नाजेबा वीडियोस भेजी और हरासा किया। सरदार तनवीर इलियास के साथ इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में मुलाकात हुई। FIA को दरख्वास्त दी, साइबर क्राइम सेल ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जिस नंबर से वीडियो भेजी गई वो सरदार तनवीर इलियास का ज़ेरे इस्तेमाल है, वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा है। और दरख्वास्त गुजार के मोबाइल फ़ोन की फ्रेंसिक रिपोर्ट आ गई है, वीडियो भेजी गई। FIA ने इस चीज़ की एंडोर्समेंट भी दे दी है। FIA साइबर क्राइम सेल मुकदमा दर्ज करे, ये कहा गया है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इस्लामाबाद की तरफ से। दरख्वास्त गुजार दौरान तफ्तीश
गलत निकला तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला मंजर आम पर आते ही सोशल मीडिया के सार्फिन ने सरदार तनवीर को खूब आड़े हाथों लिया। कहा यह जा रहा है कि मैं एक तकरीब में गया जहां सरदार तनवीर इलियास मौजूद नहीं थे। तकरीब वाले दिन ही सरदार तनवीर इलियास को मुबारकबाद का मैसेज भेजा। मैसेज करने पर सरदार तनवीर इलियास के नंबर से अजीबो गरीब जवाब आते रहे। मामले को खुदाफिज कहकर ख़त्म करने की कोशिश करता रहा तो नाजेबा वीडियोस मिली। अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ऐसी वीडियोस देखकर मुझे शदीद सदमा हुआ। ख्वाजा फ़हीम इस दरख्वास्त का में लिखते हैं जो इसका मतन है। नाज़रीन, जिन साहब का मैंने आपको जिक्र किया, खान साहब, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये ख़ुद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर और क्लेम करते हैं कि ये इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं। क्लेम करते हैं कि जी मेरी वहाँ पर सेंटोरस के ये मालिक हैं। और इस सारी सिचुएशन में मैं बड़ा हैरान हूँ। खान साहब ने सनाउल्लाह अब्बासी साहब को DGFIA लगाया हुआ है। उनके पास ही उनका जो साइबर क्राइम है उनके डायरेक्टर ने क्यों नहीं कुछ इनको पूछा, क्यों कोर्ट्स की तरफ रुजू करना पड़ा। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी बड़ी ज़रूरी है और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ तभी हो सकती है जब इंडिपेंडेंटली इंस्टीट्यूशंस चलें। अगर ऐसे लोगों के ये तरीक़ेकार है तो मेरे ख़्याल में बहुत अफसोसनाक ये होगा पूरे मुल्क के लिए अगर ऐसा माइंडसेट इस मुल्क के अंदर और अगर इन सफ़ों के अंदर मौजूद है। इंसाफ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ होता है, ये आप और मैं हम सब देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।